राधे राधे। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। जय माता दी। तो हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। जय माता दी। तो माँ जगदम्बा जहाँ माँ भगवती की आशीर्वाद और कृपा सदा आप पर सब पर बनी रहे। तो आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब फैमिली को, हमारे चैनल में। राधे राधे। तो प्लीज़ भक्तों, आज ब्रह्मचारिणी माता का स्वरूप का उपासना किया जाता है आज के दिन। तो प्लीज़ आप सब माँ ब्रह्मचारिणी का नाम का जयकारा लगाएं प्लीज़। और आप लोग देख सकते हैं कि मेरा पाठ प्रारंभ होने जा रहा है, तो प्लीज़ आप लोग ध्यान से सुने आगे का पाठ। और प्लीज़ भक्तों, जो भक्त नहीं सुने हैं इसके आगे का प्लीज़ सुने। मैं इसके पहले का वीडियो भी डाली हूँ। अभी पहला अध्याय है, अभी नहीं हुआ है, तो मैं सुनाने जा रही हूँ आगे का पाठ। तो प्लीज़ ना सुने हो तो पहले आप उसको सुन लीजिए, उसके बाद इसको सुनिए। जय माता दी। तो मैं पाठ को जा रही हूँ सुनाने, तो प्लीज़ आप लोग ध्यान से सुनिए और माता भगवती माँ जगदम्बा का आशीर्वाद प्रदान कीजिए। जय माता दी। तो ध्यान से सुनिए प्लीज़, जितना टाइम हो आपके पास ज़रूर निकालें और माता जी का सौभाग्य प्राप्त करें। जय माता दी। माता जगदम्बा की जय, माँ भगवती की जय, माता की जय। श्री मैंने यहाँ तक पाठ सुबह किया था, तो सुबह का पाठ मैंने डाल दिया था, क्योंकि 13 पाठ का अध्याय है। प्लीज़ भक्तों आप लोग ध्यान से सुना, 13 पाठ का अध्याय है, तो एक दिन में 13 पाठ संपूर्ण नहीं हो पाएगा, इसलिए थोड़ा थोड़ा हम करते हैं। 9 दिन में करना चाहिए। कौन सी देवी है ब्रह्मण, इतना मैंने सुबह के टाइम किया था, इसके आगे का मैं फिर करने जा रही हूँ। तो प्लीज़ आप लोग ध्यान से सुने। जय माता दी। ब्रह्मण श्रेष्ठ या देवी किस प्रकार उत्पन्न हुई, उसका क्या कार्य है, उसका स्वभाव स्वरूप आदि के विषय में जाना जाता है। ऋषि बोले, हे राजन, वह देवी तो नित्य स्वरूपा है, उसके द्वारा यह संसार रचा गया है, फिर भी उसकी उत्पत्ति अनेक प्रकार से होती है। वह सब मैं आपको बताता हूँ। वह देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए प्रकट हुई है। एक बार संसार को जलमग्न करके जब भगवान विष्णु योग निद्रा का आश्रय लेकर शेष संध्या पर सो रहे थे, तब मधुकैटभ नाम के 2 प्रसिद्ध राक्षस के कानों के मौल से प्रकट हुए और ब्रह्मा जी को मारने दौड़े। ब्रह्मा जी विष्णु जी की नाभि कमल में जा छिपे। ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु को सोया हुआ देखकर हृदय को एकाग्र करके इसी योग निद्रा की स्तुति की। यह स्तुति भगवान विष्णु को जगाने हेतु की गई थी। उस समय भगवान विष्णु के नेत्रों में योग निद्रा देवी ने निवास कर रखा था। योग निद्रा देवी भगवान विष्णु की अतुल तेज वाली अनुपम शक्ति हैं। ब्रह्मा जी बोले, हे महामाया, तुम ही स्वाहा हो, तुम ही स्वधा हो, तुम ही वस्त्रकार ही हो। हे देवी, तुम ही अमृत हो, नित्य ओंकार स्वरूप अक्षर ब्रह्म में आ उ मा, इन 3 मात्राओं में तुम विशेष रूप से नहीं हो सकता, वह भी तुम ही हो। हे देवी, तुम ही संध्या हो, तुम ही सावित्री हो, और हे देवी, तुम ही संसार की जननी अर्थात संसार की रचना करने वाली ममता हो। संसार का पालन भी तुम ही करती हो, अंत में इसका संहार भी तुम ही करती हो। हे मातेश्वरी, सृष्टि को रचते समय तुम सृष्टि रूपा हो,
पालते समय तुम स्थित रूपा हो। कल्पांतर में जब इस संसार का प्रलय करती हो तो संग्रहित रूपा भी तुम ही हो। तुम ही महाविद्या, महामाया, महामेघा, महास्मृति, महारात्रि हो। हे मातेश्वरी, तुम ही समस्त चराचर के तीनों गुण सत्व, रज और तम की उत्पन्न करता प्राकृत स्वरूप हो। हे देवी, तुम ही कालरात्रि, महारात्रि तथा दारुण मोहरात्रि हो। श्री भी तुम ही हो, ईश्वरी भी तुम ही हो, लक्ष्य वृद्धि भी तुम ही हो। हे देवी, तुम ही लज्जा, पुष्प, तुष्ट, शांति एवं क्षमा हो। खग धारिणी, त्रिशूल धारिणी, घोर रूपा, गदा तथा चक्र धारण करने वाली तुम ही हो। हे देवी, शंख, धनुष, बाण, भुसुंडी और परिध धारण करने वाली तुम ही हो। तुम ही सौम्य एवं सौम्यांतर हो। सभी सुंदर पदार्थों से भी तुम अत्यंत सुंदरी हो। हे देवी, देवी पर और अपर में श्रेष्ठ तुम ही हो और तुम ही परमेश्वरी हो। हे सभी स्वरूपों को धारण करने वाली, जहाँ कहीं सत्य और असत्य वस्तुएं हैं, उन सब में जो सत्य है वह तुम ही हो। हे देवी, उन समस्त वस्तुओं की शक्ति तुम ही हो। मैं आपकी किस तरह से प्रार्थना करूं, जो इस संसार की रचना, पालन और संहार करता है। ऐसी अवस्था में तुम्हारी स्तुति कौन कर सकता है। इस जगत की स्तुति, पालन और संहार करने वाले विष्णु भगवान को जब तुमने निद्रा के वशीभूत कर दिया है तो फिर तुम्हारी स्तुति कौन कर सकता है। हे देवी, मुझे भगवान विष्णु को एवं भगवान महादेव को भी तुमने शरीर प्रदान किया है। इसी कारण आपकी स्तुति करने की शक्ति किस में हो सकती है। हे देवी, तुम अपने उदार प्रभाव के द्वारा ही स्वयं प्रकाशित हो। हे देवी, ये मधु और कैटभ दोनों दुर्धर्ष राक्षस हैं। इन्हें मोहित करके तथा संसार के पालक भगवान विष्णु को शीघ्र ही जगा दो। इसके साथ साथ विष्णु जी के हृदय में इन दोनों को मार डालने की वृद्धि पैदा करो। ऋषि बोले, इस तरह जब ब्रह्मा जी ने मधु और कैटभ असुरों के संहार के लिए तथा भगवान विष्णु को जगाने के लिए देवी से प्रार्थना की तो उसी समय भगवान विष्णु ने नयन, मुख, नाक, भुजा, हृदय और वक्ष स्थल से निकलकर अव्यक्त जन्मा श्री ब्रह्मा जी के आगे माया उपस्थित हो गई तथा भगवान विष्णु भी उस भोग निद्रा से जाग गए। भगवान विष्णु ने उन दोनों राक्षसों को देखा जो क्रोध से लाल आंखें किए ब्रह्मा जी को खा जाने का प्रयत्न कर रहे थे। उसी समय भगवान विष्णु ने शेष संध्या से उठकर उन दोनों राक्षसों से युद्ध किया। उन्होंने उन दोनों राक्षसों से 5000 वर्ष तक केवल बाहु युद्ध किया। वह दोनों राक्षस मधु और कैटभ अत्यंत बल के कारण उन्मत्त हो रहे थे। इधर महामाया ने भी उन्हें मोह में डाल रखा था। वह दोनों राक्षस श्री हरि से कहने लगे, हम तुम्हारी वीरता से संतुष्ट हैं, तुम हमसे कोई भी वर मांग लो। श्री हरि बोले, यदि तुम दोनों मुझसे प्रसन्न हो तो अब मेरे हाथों से मारा जाओ। बस इतना सा ही मैं तुमसे वर मांगता हूँ, या दूसरे किसी वर से क्या लेना है। ऋषि ने कहा, इस
प्रकार धोखे में आ जाने पर जब भगवान श्री हरि ने उन दोनों से यह वरदान ले लिया तो वे दोनों राक्षस श्री हरि से कहने लगे कि हमें सब जगह जल ही जल दिखाई देता है, इसलिए हमारा वध उस स्थान पर कीजिए जहाँ पृथ्वी पर पानी ना हो। ऋषि मेघा ने कहा तथास्तु, ऐसा ही होगा कहकर शंख चक्र गदाधारी भगवान ने उन दोनों के सिर अपनी जंघाओं पर रखकर चक्र से काट डाले। इस प्रकार यह महामाया देवी श्री ब्रह्मा जी की प्रार्थना पर स्वयं उत्पन्न हुई है। हे राजन, मैं अब इसके प्रभाव को बताता हूँ, आप ध्यान से सुनो। जय माता दी, प्रेम से बोलो, जयकारा जरूर लगाना। जय जय माता रानी की, जय माता भगवती की। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि अब एक अध्याय हमारा संपूर्ण हो गया। एक अध्याय हमारा अब आज एक अध्याय समझ, तो कल हम दूसरा अध्याय प्रारंभ करेंगे। तो इसलिए मैंने सुबह थोड़ा पढ़ा, थोड़ा इस समय, तो एक अध्याय संपूर्ण हो गया। अब मैं कल सुबह फिर दूसरा अध्याय पढ़ेंगे, तो दोनों टाइम सुबह शाम एक अध्याय फिर पूरा होगा, परसों तीसरा अध्याय। इसी तरह से भक्तों मैं आप सबको सुनाऊंगी, तो प्लीज़ आप लोग सुनते रहें और माँ जगदम्बा माँ भगवती का आशीर्वाद प्रदान करते रहें। तो जय माता दी। तो प्लीज़ भक्तों, आप सबको ढेरों सारी शुभकामनाएं नवरात्रि की। जय माता दी। तो प्लीज़ सब लोग, आप लोग दर्शन कर लीजिए माँ जगदम्बा के, मेरे लड्डू लाला का और कमेंट में जयकारा जरूर लगाए। और प्लीज़ इतना भी ज़रूर बताना कि कथा आप सबको कैसे लगती है, कैसे लगी। जय माता दी, जय माता भगवती, जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय